दोस्तों क्या आपको पता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से दुनिया इंटरनेट की फील्ड में तो बहुत आगे बढ़ी, लेकिन कैप्चा कोड के आविष्कार से पहले यही प्रोग्रामिंग और कोडिंग इंटरनेट पर बनी दुनिया को नष्ट कर रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि भाई हैकर्स के लिए प्रोग्रामिंग एक खतरनाक टूल बन गया था, जिसकी वजह से साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो भाई डिटेल में सब कुछ बताऊंगा और समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखो, अगर आपने गूगल पर या फिर किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पर कोई वेबसाइट विजिट की होगी या फिर कोई फॉर्म फिलअप किया होगा, तो भाई आई एम 100% श्योर कि आपके सामने कभी ना कभी ये कैप्चा कोड भरने के लिए जरूर आया होगा, जो आपसे आपके ह्यूमन होने का सबूत मांगता है। लेकिन भाई यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कैप्चा कोड होता क्या है, और आखिर आपको ये भरकर अपने रोबोट ना होने का सबूत क्यों देना पड़ जाता है। इसके साथ बहुत सारे सवाल भी आते होंगे कि भाई क्या रोबोट्स इसे नहीं भर सकते। भाई आखिर कैप्चा कोड का एक वेबसाइट के अंदर उपयोग क्या होता है? आपके इस तरह के कई सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों, तो इसलिए बने रहिए वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने वेबसाइट को स्मूथली रन करने के लिए एक कैप्चा का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, और ये जरूरी इसलिए भी है ताकि उनके साइट को क्रैश होने से बचाया जा सके। देखो, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह कैप्चा भी बुरे हाथों को अपने साइट से दूर रखता है। चलिए दोस्तों, कैप्चा कोड के थोड़े बेसिक को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो, ज्यादातर जब आप कहीं पर भी अपनी आईडी या अकाउंट बनाते हो या फिर किसी भी साइट पर पासवर्ड चेंज करते हो, वहां पर कुछ टेढ़े मेढ़े वर्ड्स और कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जिनको रीड करके आपको नीचे लिखना होता है, जो कि टेक्स्ट इनपुट बॉक्स होता है ना, वहां पे आपको उसे फिल करना पड़ता है। और जब आप या फिर कोई भी इसे भरता है तो साइट को ये पता चलता है कि आखिर आप इंसान हो या फिर एक रोबोट। इसका फायदा ये है कि ये वेबसाइट्स को हैकर्स से बचाता है, स्पैमिंग से बचाता है और क्रैश होने से भी बचाता है। दोस्तों देखो, ये तो हमें पता ही है कि इंटरनेट जैसे जैसे विकास कर रहा है, उसी तरह हैकर्स भी अपस्किल्ड हो गए हैं, और ये हैकर्स पॉपुलर ब्रांड्स की साइट्स को हैक करके अपना फायदा भी निकालने लग गए हैं, जिससे उन साइट्स की अथॉरिटीज और रेपुटेशन तो खराब होती ही थी, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियल लॉसेस भी उन्हें हो जाते थे। देखो, जिन हैकर्स के पास अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स होती हैं, वो कुछ बॉट्स बनाते थे, जिनकी मदद से वो दूसरों की साइट्स को अपनी मर्जी से चला सकते थे, और इंटरनेट की इसी दुष्कर्मी को हम साइबर क्राइम कहते हैं। अब देखो, इसके सामने वेबसाइट को सुरक्षित रखने और उनके यूजर बेस के डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्चा कोड का आविष्कार किया गया, क्योंकि इसकी मदद से पूरी तरह से तो ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत सुरक्षा बढ़ जाती है और हैकिंग मुश्किल हो जाती है। लेकिन भाई आपके मन में अभी भी वो सवाल चल ही रहा होगा ना कि क्या एक रोबोट कैप्चा कोड को नहीं पढ़ सकता? क्योंकि अगर आप एक इंसान हो तो इसे पढ़कर भर सकते हो, लेकिन एक रोबोट कैप्चा को नहीं भर सकता क्या? तो दोस्तों देखो और समझो, रोबोट का मतलब यहाँ एक्चुअल में रोबोट नहीं है भाई। यहाँ रोबोट का मतलब असल में प्रोग्राम्ड बॉट होता है, क्योंकि ये जो रोबोट्स हैं या फिर बॉट्स हैं, वो सिस्टम के कैप्चा को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भाई उनमें ऑलरेडी सब कुछ प्रोग्राम कर दिया गया है ना कि ये करना है वो करना है। तो अब जब कैप्चा उनके सामने आएगा और हर बार अलग अलग नंबर्स देगा, तो भाई उनको तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनके अंदर वो प्रोग्रामिंग है ही नहीं। तो भाई बस इसलिए ही वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते वक्त आपको जो कैप्चा दिखता है, वो आप लोग तो अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो, लेकिन एक बॉट सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलो, आई होप सो कि अभी तक तो मैंने जो आप लोगों को समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब कैप्चा को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो देखो, कैप्चा कोड का फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट्स। भाई बहुत ही भयंकर नाम है, लेकिन यही है। बाकी इसके अलावा टाइप्स ऑफ कैप्चा कोड के बारे में भी थोड़ा सा जान लो आप लोग। तो दोस्तों देखो, कैप्चा तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिस तरह डेवलपर चाहे उस तरह से कैप्चा को डिजाइन कर सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कैप्चा को ही डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 1, टेक्स्ट रिकॉग्निशन कैप्चा। दोस्तों, टेक्सचुअल कैप्चा में जो आपसे करवाया जाता है वो है टेक्स्ट के फॉर्म में पजल्स को सॉल्व करना, यानी कि आपके सामने दिख रहे टेक्स्ट को समझना और नीचे दिए गए टेक्स्ट इनपुट बॉक्स में उसे एंटर करना। फिर दूसरा है टाइम बेस्ड कैप्चा। दोस्तों, इसके अंदर कुछ वेबसाइट डिजाइनर्स कुछ छोटे छोटे टास्क बना देते हैं और उन्हें पूरा करने का एक एवरेज टाइम इनपुट कर देते हैं। अब देखो, इसका सिस्टम बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बॉट आता है तो वो जल्दी ही टास्क कंप्लीट कर लेगा, लेकिन भाई अगर कोई इंसान आता है तो इंसान इसे पूरा करने के लिए लगभग 1 से 2 मिनट ले ही लेता है, जिससे कि सिस्टम को पता चल जाता है कि ये एक यूजर है या फिर एक बॉट। फिर तीसरा है इमेज रिकॉग्निशन कैप्चा। देखो, इस कैप्चा को भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिखाई जाएंगी और उसमें दिए गए पजल्स को सॉल्व करके आप इस साइट में एंटर कर सकते हो। फिर चौथा है सोशल ऑथेंटिकेशन या फिर फ्रेंड रिकॉग्निशन कैप्चा। अब देखो यार, मेरे को पता है कि ये शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा, तो भाई एक नए कैप्चा के बारे में आप लोग जानने वाले हो। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, इस कैप्चा के अंदर जो इमेजेस होते हैं वो फ्रेंड्स प्रोफाइल फोटो बेस्ड होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक यूजर हो तो आपको यूजर प्रोफाइल को रिकॉग्नाइज करने के बाद ही एंट्री मिलती है।
फिर पांचवा है लॉजिक क्वेश्चंस कैप्चा। देखो यार, बॉट्स जो होते हैं वो लॉजिक नहीं लगा सकते, वो बस उतना ही करेंगे जितना उन्हें प्रोग्राम किया जाता है। एंड मोस्टली इस प्रकार के कैप्चा में लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको देना पड़ जाता है। लॉजिकल क्वेश्चंस की तरह ही इसमें भी कुछ बेसिक मैथ्स क्वेश्चन को पूछा जाता है, जैसे कि 27 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है। तो भाई इसी तरह के सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, क्योंकि इंसान मैथ्स को सॉल्व कर सकता है, बॉट्स नहीं। फिर सातवां है यूजर इंटरेक्शन कैप्चा। अब इसके अंदर जो सवाल आपके सामने आते हैं वो एक जनरल कन्वर्सेशन की फॉर्मेट में होते हैं। इन शॉर्ट, यहाँ पे आपके और साइट के बीच में एक छोटा सा इंटरेक्शन होता है। फिर 8 नंबर पे है स्वीट कैप्चा। दोस्तों इस कैप्चा के अंदर आपको पेयर्स बनाने होते हैं उन चीजों के जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती है। फिर नंबर 9 पे है हनी पॉट कैप्चा। दोस्तों इस प्रकार के कैप्चा के पीछे आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी खाली जगह दिखती है, जिनमें ये लोग कुछ फालतू की जानकारियां भर देते हैं, जिन्हें रोबोटिक सिस्टम तो देख सकती है लेकिन इंसान नहीं देख सकता। तो उससे होता यह है कि बॉट उस जानकारी को आसानी से भर देता है लेकिन इंसान नहीं भर पाता, और वेबसाइट को पता चल जाता है कि अरे ये तो चिट्ठी है। फिर नंबर 10 पे आता है नो कैप्चा रिकैप्चा। दोस्तों इसमें आपको करना यह है कि आपको अपनी छाती चीर कर दिखानी है भाई कि आई एम नॉट अ रोबोट। ये भी आप लोगों ने डेफिनेटली किया ही होगा। यहाँ पर बस आपको एक चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसे भरना होता है। अब देखो इसका लॉजिक ये है कि इंसान सीधा बीच में क्लिक कर सकता है लेकिन बॉट्स बीच में क्लिक नहीं कर सकते भाई। नंबर 11 इनविजिबल रिकैप्चा। दोस्तों ये पिछले वाले ही कैप्चा का एक दूसरा प्रकार है, या फिर आप इसे अपडेटेड वर्जन कह सकते हो आयरन मैन के सूट्स की तरह। देखो यहाँ पे आपको असल में कुछ भरना नहीं होता, उसमें वेबसाइट ही एक मूवमेंट्स को ट्रैक करके ये बताता है कि आप इंसान हो या फिर एक रोबोट। नंबर 12 बायोमेट्रिक कैप्चा। देखो यार, नाम से ही समझ आता है बायोमेट्रिक कैप्चा यानी कि आपका बॉडी स्कैन। हाँ, आपने इसके बारे में भी नहीं सुना होगा क्योंकि अभी तक ये मार्केट में आया नहीं है, लेकिन भाई आने वाला है। इससे होगा ये कि आपकी आंख, हाथों की लकीरें जैसे चीजों को स्कैन करके ये पता लगाएगा कि आप इंसान हो या फिर एक रोबोट। तो दोस्तों ये थे कैप्चा कोड के कुछ टाइप्स। अब समझते हैं कैप्चा कोड की कुछ विशेषताओं को। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि कैप्चा इज न्यू इन्वेंशन, तो भाई नहीं, इसे ईयर 2000 में ही बना दिया गया था, और पूरी दुनिया में सबसे पहला इस्तेमाल कैप्चा कोड का हुआ था याहू के वेबसाइट पर। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे होता ये था कि हैकर्स जो थे वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साइट्स पर जाकर अपना कमेंट कर देते थे और एक लिंक डाल देते थे, जिससे साइट ओनर्स को बहुत ही मुश्किल हो जाती थी अपने यूजर्स को पहचानने में, और मुश्किल हो जाता था कि वो इंसान है या फिर रोबोट। दोस्तों इसके अलावा कैप्चा की एक और खासियत ये भी है कि हैकर्स का कैप्चा तोड़ने के लिए बॉट्स बनाना मुमकिन नहीं है, और इसका रीजन तो आपको पता ही है भाई, क्योंकि कैप्चा रियल टाइम में कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। फिर दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि अगर कोई बॉट आ जाए तो उसे रोका कैसे जाए। तो चलिए बॉट्स को थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, बॉट्स जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाई गई एक स्क्रिप्ट है जो किसी भी काम को करने में 10 इंसानों के बराबर है, और इसलिए इसे सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में रोबोट कहा जाता है। क्योंकि जहां पर बॉट्स का आतंक बढ़ता है वहां रियल यूजर्स अपना काम नहीं कर पाते। दोस्तों मान लीजिए कि आप एक कंप्यूटर चला रहे हैं और बैकग्राउंड में उसका सीपीयू और उसके पार्ट्स काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से वेबसाइट के बैकग्राउंड में उसका प्रोग्रामिंग और कोडिंग काम करता है, और उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को बॉट्स की मदद से हैकर्स हैक कर लेते हैं और अपने मनचाहे एक्शंस करवाते हैं उनसे, जिसके कारण ही बहुत बार वेबसाइट्स क्रैश हो जाते हैं। वेबसाइट पर बॉट्स रन करने से उसे काफी तेजी से कमांड मिलते हैं और साइट प्रोग्रामिंग इसे हैंडल नहीं कर पाता, और जब ऐसा होता है तो यूजर्स यानी कि मैं और आप साइट ओपन होने के बाद भी कुछ नहीं देख पाते। और बस इसलिए ही इंटरनेट एक्सपर्ट्स और डेवलपर्स ने मिलकर एक सोल्यूशन बनाया जो इस समस्या को काफी हद तक दूर करता है। ये सोल्यूशन था कुछ ऐसे शब्दों को ढूंढना और उनको प्रोग्राम करना जिन्हें प्रोग्रामर्स के बॉट्स पढ़कर आइडेंटिफाई ना कर सके। जैसे एक सिंपल से हेलो को आड़ा टेढ़ा करके लिख देना जिससे कि आसानी से वो बॉट उसे ना पढ़ सके। दोस्तों इस भाषा का प्रयोग करने से वेबसाइट ओनर्स को यह दिलासा दिया गया कि उनके साइट ज्यादातर सुरक्षित ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी बॉट आड़े टेढ़े शब्दों को नहीं पढ़ सकता। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कैप्चा के बारे में सारी जानकारी दे दी है, तो चलिए अब जल्दी से कैप्चा के कुछ फायदे जान लेते हैं। तो पहला है स्पैम कमेंट्स आना बंद हो जाता है, वेबसाइट हैक होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, यूजर्स की प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है, और साइट क्रैश होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो दोस्तों दैट्स इट, ये थी पूरी जानकारी कैप्चा कोड के बारे में। आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर यार वीडियो पसंद आया हो तो जैसा कि मैंने कहा था, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।